आपने इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत तो लिया होगा, लेकिन ऐसा पॉलिसी नहीं देखा होगा कि आपको सेम ईयर से रिटर्निंग इनकम बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाए, वो भी 100 साल तक। सबसे बड़ी बात है 100 साल तक। इसमें दो तरह का ऑप्शन मिलते हैं इनकम लेने के, एक 100 साल और दूसरे 80 साल। तो ज़्यादातर लोग 100 साल पसंद करते हैं क्योंकि इसे पेंशन प्लान की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉलिसी को लॉन्च करने वाली कंपनी पीएनबी मेटलाइफ इंश्योरेंस है और मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का पॉलिसी किसी और इंश्योरेंस कंपनी में है। तो हम कहेंगे कि इस वीडियो को आप लोग फुल देखिए, इसे आप पूरा वीडियो देखने के बाद ही समझेंगे। इस पॉलिसी का नाम सेंचुरी प्लान है। तो इसका जो इनकम और मैच्योरिटी बेनिफिट है वो कैसे मिलता है, किस तरह मिलता है और कितना मिलता है, गारंटी है कि नहीं है, गारंटी है तो कितना है, इसे ये वीडियो देख के आप समझ सकते हैं और ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे कितना प्रीमियम लेने के बाद कितना मिल सकता है। तो इसलिए कि आप पूरा वीडियो जरूर देखें और वीडियो देख के आप समझें, जानें और आप अपने नीड के अनुसार, अपने ज़रूरत के अनुसार या फिर पेंशन की आवश्यकता महसूस होती है तो पेंशन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। वही नहीं, सबसे बड़ी बात है कि पेंशन तो लेंगे ही लेंगे, एक बहुत अच्छा मैच्योरिटी भी मिलेगा जो आप अपने लिगेसी के रूप में छोड़ के जाएंगे आने वाले पीढ़ी के लिए। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल सेफ इंश्योर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इस पीएनबी मेटलाइफ की सेंचुरी प्लान में क्या है विशेष, क्या है इसका कैलकुलेशन इनकम का और मैच्योरिटी का। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेंचुरी प्लान का की फीचर क्या है। गेट होल लाइफ इनकम एंड प्रोटेक्शन, इसमें देखेंगे इस पॉलिसी में होल लाइफ इनकम और साथ साथ प्रोटेक्शन भी मौजूद है। लीव ए लिगेसी फॉर योर लव्ड वन, अपने प्रियजनों के लिए आप एक लिगेसी छोड़ के जाते हैं। गेट फैमिली केयर बेनिफिट, इस पॉलिसी में एक फैमिली केयर बेनिफिट का भी ऑप्शन है जिसमें अपने साथ साथ आप अपने फैमिली का भी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। चॉइस ऑफ 3 इनकम ऑप्शन है, इसमें 3 तरह के इनकम ऑप्शन मौजूद हैं। एक सुपर इनकम, जब आप प्रीमियम देना शुरू करते हैं उसी साल से मिलता है। दूसरा स्मार्ट इनकम ऑप्शन और थर्ड फ्यूचर इनकम ऑप्शन, जो आप अपने नीड के अनुसार अपने आवश्यकता पे आधारित इस पॉलिसी को ले सकते हैं, इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। गेट गारंटीड कैश बोनस मिलता है यहाँ, जो कि 10% अंडर सुपर इनकम ऑप्शन में है और 30% अंडर फ्यूचर इनकम ऑप्शन में मौजूद है। और फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज द मैच्योरिटी ऑप्शन टू अप टू 100 ईयर और अप टू 80 ईयर। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आप चाहें तो 100 साल तक का पॉलिसी ले सकते हैं या 80 साल तक का पॉलिसी ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल सुपर इनकम ऑप्शन के संबंध में कि सुपर इनकम ऑप्शन का कैसे कैलकुलेशन होगा। तो एज फॉर एग्जांपल एक संतोष कुमार जी हैं जिनका एज 30 साल है और वो 100 साल का प्लान लेना चाहते हैं और जिसमें ये 12 साल तक प्रीमियम पे करेंगे और 50,000 रुपया एनुअल प्रीमियम देंगे। तो इनको क्या क्या मिलता है, तो सुपर इनकम ऑप्शन में देखेंगे 2 तरह की गारंटी मिलता है। एक सम एश्योर्ड एट मैच्योरिटी की गारंटी मिलता है कि मैच्योरिटी में बीमा धन की गारंटी होगी और दूसरा गारंटीड कैश बोनस ड्यूरिंग पीपीटी, यानी पीपीटी के दौरान आपको एक कैश बोनस मिलता है जो कि गारंटी है। उसके बाद देखेंगे कि कुछ इसमें नॉन गारंटीड भी पार्ट हैं। नॉन गारंटी बेनिफिट क्या है, तो देखेंगे एक और कैश बोनस मिलता है जो कि आपको पीपीटी तक ही मिलता है, यानी कि 7,950 रुपया पर एनम के हिसाब से मिलता है और आपने पीपीटी 12 साल लिया है तो ये 12 साल तक मिलेगा। तो ओवरऑल 12 साल में आपको 95,400 रुपया मिल जाएगा। जबकि इसके ऊपर आप देखा कैश बोनस, हाईलाइट कर दूं तो कैश बोनस यहाँ आप देख रहे थे गारंटीड कैश बोनस जो कि 60,000 रुपया आपको मिल रहा था 12 साल में, क्योंकि 5,000 रुपये पर एनम मिल रहा है। और वही एक नॉन गारंटेड कैश बोनस मिल रहा है जो कि 7,950 रुपये 12 साल तक मिलेगा, यानी कि 95,400 रुपया मिलेगा। अच्छा, उसके बाद देखेंगे कैश बोनस पे आउट इन द पीपीटी टू पीटी, यानी जैसे ही पीपीटी खत्म हो जाएगा, प्रीमियम देना बंद हो जाएगा,
उसके बाद से आपको मिलना स्टार्ट होगा 25,900 रुपया। ये आपको मिलेगा रेस्ट 58 साल तक। 58 साल बोले तो आप प्रीमियम जमा कर रहे थे 12 साल, आपका एज 30 साल था, यानी अगर माइनस करेंगे तो रेस्ट बच जाएगा 58 ईयर, यानी 58 साल तक आपको 25,900 रुपया रेगुलर मिलेंगे। और ये ओवरऑल जोड़ेंगे तो 15,02,200 रुपया आपको मिल जाते हैं टोटल पॉलिसी टर्म से लेके प्रीमियम पेइंग टर्म से लेकर पॉलिसी टर्म तक। एक और अच्छा बेनिफिट देखेंगे कि एक टर्मिनल बोनस भी कंपनी पे करती है, और जो कि 1,12,85,000 होगा। ये आपको जिस दिन पॉलिसी लिए हैं उस दिन से लेकर 100 ईयर तक लेता है, यानी पूरे पॉलिसी टर्म तक देता है। तो ये टर्मिनल बोनस इसलिए यहाँ 1,12,85,000 हो जाता है। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि ABCDE यानी जितना आपका इनकम मिल रहा है, रिटर्निंग मिल रहा है आपके दिए गए पैसे के दौरान, 1,35,42,800 रुपया आपको रिटर्निंग के रूप में मिल रहा है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये जो नॉन गारंटेड पार्ट है ये 8% के हिसाब से दिखाया गया है, जबकि इसके बगल में 4% का भी है। तो ओवरऑल 4% के कैलकुलेशन देखेंगे तो 36,03,200 रुपया मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे स्मार्ट इनकम ऑप्शन के संबंध में। तो स्मार्ट इनकम ऑप्शन क्या कहता है, तो यहाँ भी संतोष जिनका एज 30 ईयर है और 100 साल के पॉलिसी लेते हैं, यहाँ PPT इन्होंने 10 ईयर का लिया है। तो स्मार्ट इनकम ऑप्शन में देखेंगे कि यहाँ एक ही गारंटी पार्ट है जो कि सम एश्योर्ड है और वो मैच्योरिटी पे मिलता है। बाकी रेस्ट जो है वो नॉन गारंटेड पार्ट है, यानी कि सम एश्योर्ड तो एक गारंटी हो गई, जितना आपने 50,000 रुपये एनुअल प्रीमियम दे रहा था और 10 साल तक दे रहे थे तो 10 टाइम ऑफ फर्स्ट ईयर प्रीमियम हो गया, यानी कि 50,000 गुणा 10 यानी 5 लाख रुपए का रिस्कवर हो गया। यहाँ देखेंगे कि जो नॉन गारंटेड पार्ट है वो फर्स्ट ईयर से लेके 15 ईयर तक, यानी यहाँ प्रीमियम देने से कोई मतलब नहीं है कितना दिन दे रहे हैं, यहाँ इससे मतलब है कि जब पॉलिसी ले रहे हैं उस दिन से लेके 15 साल तक आपको 14,550 रुपया आपको 8% के हिसाब से देंगे, जो कि 2,18,250 रुपया होगा। फिर देखेंगे कैश बोनस पे आउट जो मिल रहा है 16 साल से लेकर 30 साल तक, 14,550 के जगह पे आपको 17,460 रुपया हो जा रहा है। इसी तरह फिर 31 से लेकर 45, 46 से लेकर 60 और 61 से लेकर 70, यानी कि आपके 100 ईयर तक प्रत्येक 15 साल के दौरान आपको एक नॉन गारंटेड पार्ट मिलते रहेगा, जो कि ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो 15 साल के दौरान अगर डिवाइड किया गया 100 साल के अंतर्गत तो आपको 5 टाइम्स मिल रहा है। ये हर 15 साल पे बढ़ के रिटर्निंग मिल रहा है। लेकिन एट लास्ट जी में देखेंगे यहाँ भी आपको टर्मिनल बोनस मिल रहा है, जो कि 97,20,000 रुपया टर्मिनल बोनस के रूप में मिल रहा है। ये 8% के कैलकुलेशन पे भी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जबकि वही 4% के कैलकुलेशन में कम हो जाएगा, 18,90,000 हो जाएगा। तो टोटल बेनिफिट ABCDEFG के रूप में 1,15,91,375 रुपया 8% के हिसाब से मिलेगा, जब कोई 4% के हिसाब से 29,48,250 रुपये मिलेगा। तो अब हम चलेंगे फ्यूचर इनकम ऑप्शन। तो यहाँ आप समझेंगे सेंचुरी प्लान का लास्ट और अंतिम फ्यूचर इनकम ऑप्शन। फ्यूचर इनकम ऑप्शन कहता है कि मैं 2 तरह का गारंटी पार्ट दूंगा, बाकी रेस्ट नॉन गारंटीड पार्ट के रूप में रिटर्न करूंगा। तो यहाँ हम देखेंगे 45 ईयर का संतोष है, जो कि 100 साल तक का पॉलिसी लेते हैं, यानी 100 ईयर टर्म का, और प्रीमियम जमा करेंगे 10 साल तक, 1 लाख रुपया प्रीमियम रखेंगे। तो इनको एक सम एश्योर्ड की गारंटी मिल जाती है, जितना प्रीमियम दे रहे थे उसका 10 टाइम मिल गया, चूँकि 10 साल तक जमा कर रहे थे तो 10,50,000 की गारंटी हो गई। दूसरा गारंटी पार्ट इनको अगले जिस दिन पॉलिसी ओपन हो उस दिन से लेके 30 वर्ष तक एक फिक्स इनकम टर्म होगा, जिसमें 30,000 रुपया पर एनम के हिसाब से गारंटी होगी, जो अगले 30 साल तक कैलकुलेट होगा, एक्यूमुलेट होते जाएगा, यानी 9 लाख रुपया एक्यूमुलेट हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि रेस्ट जिस दिन से प्रीमियम पे कर रहे थे उस दिन से 14 ईयर तक, भले ही 10 साल तक ही प्रीमियम दिए, लेकिन 14 साल तक एक नॉन गारंटेड रिविजनरी बोनस एक्यूमुलेट होगा, जो कि 2,40,100 रुपया। और देखेंगे कि फिक्स इनकम अवधि के दौरान यहाँ फिर से 8,003 रुपया के हिसाब से 30 वर्ष तक एक्यूमुलेट हो गया, यानी 2,40,100 रुपया एक और एक्यूमुलेट होते जाता है। ठीक है, इस फ्यूचर इनकम ऑप्शन में।
लेकिन आप देखेंगे कि एक और जो कैश बोनस के रूप में जो मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि इनकम ऑप्शन जो मिलेगा आपको, वो 15 साल के बाद मिलेगा। भले ही आप प्रीमियम 10 साल तक जमा कर रहे हैं, तो 15 साल के बाद यहाँ मिलेगा 66,850 रुपये पर एनम के हिसाब से मिलते रहेगा ये रेगुलर अगले 30 वर्ष तक। तो आपका एज 45 ईयर, 14 साल तक एक सिंपल रिविजनरी बोनस कैलकुलेट हुआ, एकोमुलेट हुआ, यानी कि 45 प्लस 40 59 ईयर हो गया। ठीक है, तो 59 ईयर के बाद रेस्ट 30 ईयर तक जो 66,850 रुपये देते रहेंगे वो 8% के हिसाब से देंगे। ध्यान दीजिएगा, ये गारंटी नहीं है, नॉन गारंटेड। अगर 4% के हिसाब से जाता है तो फिर 15,000 रुपये आपको मिलते रहेगा। तो ये कोई गारंटी नहीं है, चूँकि पॉलिसी की गारंटी पार्ट कुछ ही है जो कि आपको लास्ट में मिलेंगे, तो ये रिटर्निंग की गारंटी नहीं है। तो आप देखेंगे कि 59 ईयर प्लस 30 ईयर यानी कि 89 ईयर तक आपको रेगुलर 66,850 रुपये मिल रहा था, और फिर उसके बाद देखेंगे रेस्ट बचा 100 ईयर में 11 ईयर। तो 11 ईयर में क्या होगा कि आपको वो जो 66,850 रुपये मिल रहा था वो अब मिलेंगे 1,04,850 रुपया। 30 वर्ष के बाद 1,04,850 रुपये मिलेंगे अगले 11 साल तक, यानी 11,53,350 रुपया हो गया। और फिर लास्ट में देखेंगे कि टर्मिनल बोनस भी 28,90,000 मिल रहा था। ये जो भी मैंने लास्ट में दिखाया वो 8% और 4% के हिसाब से अलग अलग वैरी करता है। तो ये IRDAI का गाइडलाइन है कि आपको 4% से कम और 8% ज़्यादा नहीं दिखाना है। देने को आप क्या दे रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है, यानी कंपनी के प्लान के ऊपर और कंपनी के बेनिफिट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ओवरऑल यहाँ 82,38,950 रुपये आपको मैच्योरिटी के रूप में मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपका फ्यूचर इनकम ऑप्शन का बेनिफिट था। एक और चीज़ इसमें देखेंगे जो कि फैमिली केयर बेनिफिट की बात की जा रही थी। फैमिली केयर बेनिफिट क्या देता है, तो यहाँ देखेंगे अरविंद जिनका एज 35 ईयर है और वो अपने बच्चे के लिए पॉलिसी लेते हैं, तो नो डाउट जब बच्चे के लिए लेंगे तो फैमिली के लिए सेफ्टी का या बच्चे के लिए सेफ्टी का जरूर ध्यान रखेंगे। तो इसी के लिए फैमिली केयर बेनिफिट बनाया गया है। तो ये फैमिली केयर बेनिफिट सुपर इनकम ऑप्शन में फिट बैठाया गया है, जबकि आप सेंचुरी प्लान के तीनों ऑप्शन में फैमिली केयर ऑप्शन ले सकते हैं अपने नीड के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो यहाँ सुपर इनकम ऑप्शन में कैलकुलेट करके दिखाया गया है कि अगर कोई सुपर इनकम ऑप्शन लेता है और फैमिली केयर बेनिफिट के साथ लेता है, तो यहाँ जैसा कि सुपर इनकम ऑप्शन में 2 पार्ट की गारंटी थे, सम एश्योर्ड एट मैच्योरिटी और गारंटीड कैश बोनस ड्यूरिंग PPT के दौरान जो कैश बोनस मिल रहा था। तो यहाँ नॉन गारंटीड पार्ट भी जो मिल रहा है कैश बोनस के रूप में, आप 1,03,715 रुपया यानी कि 12,964 रुपये पर एनम के हिसाब से 8 साल तक मिलेगा। उसके बाद कैश बोनस फिर आपको मिलेगा PPT टू टिल एज 80, यानी कि जिस दिन से प्रीमियम जमा कर रहे हैं उस दिन से लेके 80 साल के उम्र तक, यानी पॉलिसी टर्म तक। तो वो आपको मिलेगा 29,511 रुपये के हिसाब से 10,91,900 रुपया मिलेगा। और लास्ट में टर्मिनल बोनस मिल जाएगा 20,50,000। तो ओवरऑल जोड़ेंगे ABCDE करके तो 39,63,855 रुपया मिल रहे हैं फैमिली केयर में। तो आप देखेंगे कि सुपर इनकम ऑप्शन जो विदाउट फैमिली केयर ले रहे थे उसमें ज़्यादा पैसा मिल रहा था और फैमिली केयर में बहुत कम मिल रहा है। क्यों कम मिल रहा है इसको समझेंगे दूसरे स्लाइड में, क्योंकि यहाँ आपको डबल ट्रिपल बेनिफिट दे रहा है। बेनिफिट क्या है, अगर अनफॉर्चुनेट कोई डेथ हो जाता है अरविंद का 5वें साल में, तो आपको प्रीमियम देना था 10 साल और 5वें साल में डेथ हो गया, तो ये फैमिली केयर बेनिफिट कहता है कि जिस दिन डेथ होगा उस दिन आपको सम एश्योर्ड 10,40,000 रुपया जैसे ही डेथ होता है उस दिन दे दिया जाएगा। वहाँ से आपका फ्यूचर प्रीमियम वेव हो जाएगा, वहां से जमा करना बंद हो जाएगा। लेकिन उसके बाद इस सुपर इनकम ऑप्शन में दे रहा था कि स्टार्टिंग से ही रेगुलर इनकम जो मिल रहा था, कैश बोनस मिल रहा था, ये कंटिन्यू रहेगा टिल एज 80 ईयर तक। इसीलिए आप देखेंगे कि फैमिली केयर बेनिफिट में रिटर्निंग बहुत कम हो जाता है, क्योंकि PNB मिडलाइफ यदि इतना बड़ा रिस्क ले रहा है, अगर अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाता है तो मुझे प्रीमियम भी जमा करना पड़ेगा, रेगुलर इनकम भी देना पड़ेगा और मैच्योरिटी भी देना पड़ेगा। तो सारे चीज़ देने के दौरान इनको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, इसलिए इस रिस्क के एवज में सब कुछ रिड्यूस हो जाता है। कैश बोनस भी कम हो जाता है,
टर्मिनल बोनस भी कम हो जाता है, सब जगह कंपनी कम कर दे। तो ये है फैमिली केयर बेनिफिट की सच्चाई, और इसे आप देख के समझ के ही लें। आपको है तो बहुत अच्छा, जैसा ज़रूरत है उस तरह लें। तो आगे हम लोग देखेंगे और क्या विशेष है। सर्वाइवल बेनिफिट की बात आती है, जो कि आपको यहाँ क्लियर कर देगा कि क्यों आपको कम पैसा मिल रहा है फैमिली केयर ऑप्शन में, और यदि फैमिली केयर नहीं लेते तो ज़्यादा पैसा मिल रहा है। तो यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रीमियम पेइंग टर्म अगर आप 10 साल से कम का लेते हैं और विदाउट फैमिली केयर ऑप्शन लेते हैं तो आपको 5% के दर से आपको बोनस मिलेगा, लेकिन वही फैमिली केयर ऑप्शन के साथ लेते हैं तो मात्र 2% मिलेगा। 10 साल से ज़्यादा का पॉलिसी अगर लेते हैं तो आपको 10% मिलेगा कैश बोनस, और वही अगर फैमिली केयर के साथ लेते हैं तो 5% ही मिलेगा। इसी प्रकार फ्यूचर इनकम ऑप्शन में लेते हैं तो विदाउट फैमिली केयर लेते हैं तो 30% मिलेगा, जो कि पहले आपको दिखाए थे, और वही अरविंद वाला में जो दिखाए थे केस में प्लान ओवरव्यू में, तो आप यदि फैमिली केयर के साथ लेते हैं तो मात्र 10% ही मिलेगा। तो ये आपको फैमिली केयर और विदाउट फैमिली केयर में अंतर है। इसके बाद हम चलेंगे और प्रीमियम डिसकंटिन्यू। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कस्टमर की कि प्रीमियम अगर बंद हो जाता है तो क्या करेंगे। तो आप यहाँ ध्यान देंगे, अगर प्रीमियम बंद हो जाता है, इंस्टॉलमेंट प्रीमियम है, अगर पे नहीं कर पाते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं। यहाँ कस्टमर दो ही काम कर सकता है कि तो पॉलिसी को सरेंडर कर सकता है या फिर छोड़ सकते हैं। मैं तो हमेशा अपने वीडियो में बताता हूँ कि कृपया आप किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी को सरेंडर नहीं करें जब तक कोई इमरजेंसी नहीं आ जाए, तो आपको सरेंडर नहीं करना है। अगर सरेंडर करते हैं तो बहुत बड़ा लॉस होता है। कितना लॉस होता है अगले स्लाइड में आपको दिखाएंगे। और यदि आप प्रीमियम छोड़ देते हैं या पॉलिसी चलाना नहीं चला पाते हैं, छोड़ देते हैं, तो पॉलिसी पेड अप हो जाती है और उसी के हिसाब से आपका रिस्कवर भी चलता है और मैच्योरिटी भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि पैसा डूब जाता है या कोई नुकसान होता है, कोई नुकसान नहीं होगा। रिड्यूस सम एश्योर्ड के हिसाब से आपको सब कुछ एज यूजुअल चलते रहेगा और मिलते रहेगा। ये प्रीमियम डिसकंटिन्यूएशन की बात हो गई। रिवाइवल की बात आ जाती है कि अगर पॉलिसी बंद हो गया और यदि आप उस पॉलिसी को चालू करना चाहते हैं तो आप जिस दिन ड्यू डेट है उस दिन से 5 साल के अंदर कभी भी आप प्रीमियम चालू कर सकते हैं, पॉलिसी रिवाइवल करा सकते हैं, जिसका इंटरेस्ट लगता है 7%, कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, और ये चेंज भी होते रहता है। कंपनी अपने हिसाब से या IRDAI गाइडलाइन के हिसाब से ये कम बेस कर सकती है। तो ये एक रिवाइवल की फैसिलिटी मिल जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो गारंटी सरेंडर वैल्यू की बात हो रही थी कि आप सरेंडर करते हैं तो कितना बड़ा लॉस होता है, आप देखेंगे। तो इसलिए हम मना करते हैं सरेंडर नहीं करना है। फर्स्ट ईयर करते हैं तो कुछ तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन सेकेंड ईयर से 30% मिल जाएगा, वो भी बहुत कुछ काट छाट करने के बाद मिलेगा। थर्ड ईयर में देखेंगे 35%, फोर्थ ईयर में 50%, यानी फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स 50% का आशा रखिएगा। और वो भी जैसे जैसे आपका पॉलिसी ईयर बढ़ते जाता है, पॉलिसी अवधि बढ़ते जाता है, वैसे वैसे सरेंडर वैल्यू का रिटर्न बढ़ते जाता है। लेकिन ओवरऑल देखें कहीं ना कहीं लॉस तो है ही। तो हम कहते हैं कि अगर प्रीमियम नहीं चल रहा है तब कृपया आप छोड़ दें, और यदि आवश्यकता ही पड़ता है तो आप 10 साल 15 साल बाद कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो कुछ यानी 50+% आपको कुछ रिटर्निंग आ जाता है। नहीं तो पॉलिसी लिए हैं तो फिर कंटिन्यू रन करिए, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है पॉलिसी लेने से, जो अगर बंद करना है तो। आगे हम लोग देखेंगे प्लान एलिजिबिलिटी एंड सम फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें क्या कुछ ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी है जो कि और इस पॉलिसी को, सेंचुरी प्लान को खूबसूरत बनाता है। तो फर्स्ट देखेंगे फ्लेक्सिबिलिटी टू एक्यूमुलेट सर्वाइवल बेनिफिट पे आउट, यानी जो आप रेगुलर इनकम ले रहे थे सुपर इनकम में फर्स्ट ईयर से ही ले रहे थे, और फ्यूचर इनकम में आफ्टर 15 ईयर जो रेगुलर इनकम ले रहे थे, इसे चाहते हैं कि मैं डे 1 से, यानी जिस दिन से मिल रहा था उस दिन से न लेके एक साथ 5वें साल में लूँ, 10वें साल में लूँ या 8वें साल में, मतलब जब आवश्यकता हो उस टाइम एक्यूमुलेट करके आप ले सकते हैं। ये एक सबसे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। उसमें भी पार्टली लेते हैं, फुली ले सकते हैं। जैसे इस फॉर एग्जांपल फ्यूचर इनकम में आप अगर 50,000 रुपया एवरी ईयर मिल रहा है तो अगले 5 वर्ष तक ये
50-50 हज़ार रुपये छोड़ सकते हैं तो 2.5 लाख हो जाएगा आप ही का रिटर्निंग। और 2.5 लाख हो जाता है तो उसमें से इच्छा करें तो 1 लाख ले सकते हैं, 2 लाख ले सकते हैं, या फिर 2.5 लाख रुपये रिटर्न कर सकते हैं। ये एक एक्युमुलेट सर्वाइवल बेनिफिट की फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप छोड़ के बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज सर्वाइवल यानी मोड ऑफ सर्वाइवल में हो जाता है सर्वाइवल मोड चेंज करने की। आप चाहें तो ईयरली ले सकते हैं, क्वार्टरली, मंथली, किसी भी रूप में आप इसे ले सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। तीसरा कि चूज डेट ऑफ सर्वाइवल बेनिफिट पे आउट, यानी आप जो यहाँ से रेगुलर इनकम लेंगे, पे आउट लेंगे, उसको अपने हिसाब से आप डेट चूज करके दे सकते हैं कि मुझे 1 तारीख को मिले, 5 तारीख को मिले, 10 को मिले या 20 को मिले। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हो गई। बाकी एलिजिबिलिटी को देखेंगे तो मैं जूम करके दिखा देता हूँ। एलिजिबिलिटी में पॉलिसी टर्म ऑल में आता है विद या विदाउट लेते हैं तो मेच्योरिटी ऑप्शन 80 साल का ले सकते हैं माइनस एज एट एंट्री, और मेच्योरिटी ऑप्शन 200 ईयर ले सकता है माइनस एज एट एंट्री। समझ गए होंगे। 30 वर्ष के हैं और 100 साल का प्लान लेते हैं तो 70 साल तक इसका ये पॉलिसी टर्म हो जाएगा। और वही यदि 80 साल तक का पॉलिसी लेना चाहते हैं तो एज आपका 30 साल है तो 50 साल तक पॉलिसी टर्म हो जाएगा। ठीक है, पीपीटी विदाउट और विद में हो गया, यानी फैमिली केयर बेनिफिट नहीं लेते हैं तो आप 5 से लेकर 10 या 12 या फिर 15 साल तक सुपर इनकम में रख सकते हैं। स्मार्ट इनकम में 5, 10, 12, 15 रख सकते हैं, और फ्यूचर इनकम में 8, 10, 12, 15 रख सकते हैं। वही अगर विद फैमिली केयर लेते हैं तो 5, 10, 12, 15 सुपर इनकम, स्मार्ट इनकम में 5, 10, 12, 15, और वही फ्यूचर इनकम में 8, 10, 12, 15। यानी आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से जूम करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप सबको देख सकते हैं। चूँकि बताने में इसको बहुत समय लगेगा तो फिर आप कहेंगे कि फालतू में टाइम किल हो रहा है। तो यहाँ एज के हिसाब से आप प्रीमियम ले सकते हैं, एज के हिसाब से आप पॉलिसी टर्म ले सकते हैं, और इनकम भी ले सकते हैं। तो दोस्तों अंत में ये कहेंगे कि यदि आपको ये सेंचुरी प्लान का कैलकुलेशन अगर अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक शेयर जरूर करें, और अगर YouTube चैनल सेफ इंश्योर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन और कुछ जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।